हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से होगी और आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। सो आपको पता है ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ये कितनी इसमें इम्तिहानात होते हैं, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, बट सबका एक रास्ता होता है उन परेशानियों से निकलने का। वो है अल्लाह की रज़ा होना, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह का खुश होना। सो हम लोग यही चाहते हैं कि अल्लाह हमसे हमेशा खुश रहे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें दुनिया की तमाम परेशानियों से बचा कर रखे। सो ये सब चीज़ें तो हैं, अल्लाह पाक ने इन सब मुसीबतों से बचने के लिए तौबा भी बताया है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत से हमारे कुरान में वजीफ़े भी हैं जिनकी मालूमात हमें नहीं होती है, लेकिन जब वो पता चलता है तो उनकी अहमियत पता चलती है कि वाकई में ये वजीफ़े हमारे लिए ही बने हैं। तो आपके लिए मैं आज एक ऐसा व्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें आपके ऊपर बहुत कितना भी बड़ा कर्ज़ा क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े कर्ज़े से क्यों ना दबे हों, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को पढ़िएगा और आपको यकीनन अल्लाह पे यकीन करके पढ़िएगा। सो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस वजीफ़े की कितनी मफ़ायद हैं। आप किसका कर्ज़ा कितना भी बड़ा हो, पहाड़ के बराबर भी हो ना, तो वो कर्ज़ा आपका उतर जाएगा। कर्ज़ा तो हमें लेना ही पड़ जाता है क्योंकि आजकल माशरे में पैसे की इतनी ज़रूरत होती है, पैसे से ही सब कुछ होता है। तो कभी ना कभी कोई किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी को कोई ना कोई कर्ज़ा लेना पड़ जाता है। और जिन्हें नहीं लेना पड़ता वो अल्लाह से शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने उनको इन सब चीज़ों से बचा रखा है, क्योंकि किसी का कर्ज़दार होना ना वाक़ई में ये बहुत तकलीफ़ देह होता है। तो मैं जो वज़ीफ़ा आपको बताऊँगी, जो मैंने तो इस वज़ीफ़े को नहीं किया कि अल्लाह का शुक्र से मुझे भी कर्ज़े की नौबत नहीं आई, अल्लाह ना करे कभी आए। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं उनको किसी को भी ना आए, मैं सबके लिए दुआ करूँगी। लेकिन अगर कोई मेरा भाई या बहन मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली में कोई है इस चीज़ को, तो यकीन मानिए इस दुआ को पढ़िए। ये दुआ मुझे बताई है किसी ने जिसने पढ़ी थी, तो मुझे आज एक मैंने किताब मंगाई थी, उसमें मुझे मिली, सूर्य की किताब थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं, और कोई भी इस चीज़ में मुब्तला हो या इस वजह से परेशान हो तो अल्लाह पाक उसको इस चीज़ से निजात दिलाए। तो हम इंसान हैं, एक दूसरे का ज़रिया बनते हैं। हो सकता है मैं ही आपका ज़रिया बन जाऊं आपके कर्ज़ों का या परेशानियों का। हम किसी भी काम आ जाए ना किसी भी मोड़ पर, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मुझे कुन फ़याकुन एक नमाज़ है, उसके बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता चला था, और वाक़ई में वो नमाज़ मैंने पढ़ी थी जिस मकसद के वास्ते पढ़ी बताई थी, उस मकसद के वास्ते पढ़ी, तो माशाल्लाह से मेरी दुआ कबूल हो गई। तो मैं उस नमाज़ के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो वज़ीफ़ा है ख़ास तौर पर कर्ज़े से बरी होने के लिए है। जिसके ऊपर भी थोड़ा बहुत भी कर्ज़ा हो या पैसों की तंगी हो या आपको पैसों की बहुत ज़्यादा नीड हो, तो आप इस वजीफ़े को पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी मुश्किलों को अल्लाह पाक आसान बनाएगा। बहुत आसान सा वजीफ़ा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी दुआ है। आपको बस कुछ मिनट लगेंगे, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी लगेगा। अगर आप रोज़ कुरान पढ़ते हैं, आपकी आदत है कुरान पढ़ने की, तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना है। बस ये कि असर के बाद बिना बोले, बिना किसी से बात करे पढ़ना है, और इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है, लेकिन असर के बाद 3 बार पढ़ना है। बाकी हर फ़र्ज़ की नमाज़ दिन भर में आप जितनी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं सबके बाद आपको एक ही एक मरतबा पढ़ना है, लेकिन असर के बाद आपको 3 मरतबा पढ़ना है। तो मैं आपको इस वजीफ़े के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इस वजीफ़े को चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, जैसे भी हो, बट प्लीज़ इस वजीफ़े पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। पूरे सुकून से और पूरे यकीन के साथ पढ़िएगा। बहुत छोटी सूरत है। ये देखिए इस पारे में मुझे मिली, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ। ये छोटे सी सूरतों का पारा था, इसमें 13 सूरतें सिर्फ थी, तो बहुत ही मुफीद तरीन दुआ है। और जैसे ही मुझे मिली मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगी और अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके जानने में कोई भी इसका कर्ज़दार हो या कोई पैसे से लेकर परेशान हो, तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। सो आइए मैं आपको दुआ बताती हूँ। सबसे पहले आप इसको कब पढ़ना है याद रखिएगा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है दिन भर में, लेकिन असर के बाद 3 मरतबा पढ़ना है। तो इस दुआ की जो ख़ासियत है वो यही है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़िए और असर में 3 बार पढ़िए, जब तक आपकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो जाती। जिस मकसद आपने ये दुआ पढ़ी है वो आपकी दुआ कबूल नहीं हो जाती है। तो इस दुआ को प्लीज़ अल्लाह पर यकीन करके पढ़िएगा। देखिए ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हो, या अहदो, या वाहिदो, या मौजूदो, या जव्वादो, या बासितो,
या करीमो या वहाबो या ज़त्तौले या गनीयो या मुगनी या फ़त्ताहो या करीमो या हय्यो या कय्यूमो या रहमानो या रहीमो या बदी समावाते वल अर्ज़ या जलजलाले वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो इनफ़हनी मिनका बिन्नफ़ हते खैरिन तुगनीनी बिहा अम्मन सिवा का इस्तफ्तफिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्हु इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीनन नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। अल्लाहुम्मा या गनियो या हमीदो या मुब्दी या मुईदो या वदूदो या ज़ल अर्शिल मजीदो या फ़आल लिमा युरीदो क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका वल फ़ज़नी बिमा हफ़िज़ता बिहि ज़िक्रा वंसुरनी बिमा नसरता बिहि रसूला इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। प्लीज़ इस दुआ पर यकीन करिए, पूरे यकीन के साथ पढ़िए। असर के बाद 3 बार और दिन में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 बार आपको मरतबा पढ़ना है। आपके लिए मैं फिर नई वीडियो लाऊंगी। मेरा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।